नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है व्हाट इज कुकिंग। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे जो भी ओवरऑल समरी होती है वो, और अगर कोई वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता होगा चैप्टर्स में से तो मैं वो यहाँ पे बताती हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो भी मैं बोलूँ ना उसे स्मॉल मतलब छोटे तरीके से, इतना बड़े बड़े अक्षरों में मतलब बहुत बड़ी लाइन्स नहीं लिखनी, अपने तरीके से आप नोट्स बना लीजिए ताकि बाद में आपके पास एक अच्छे से पढ़ने के लिए नोट्स हो, रिवीजन करने के लिए हो। शुरू करूँ चैप्टर को। तो व्हाट इज कुकिंग में हमें शुरू में दिखाए जाते हैं कुछ बर्तन। ओके, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो मुझे माफ कीजिएगा। बहुत गंदी ड्राइंग है। तो शुरू में हमें बर्तन दिखाए जाते हैं। ये बर्तन जैसे ये मेरी कढ़ाई है, ये मेरा तवा है, ये ग्लास है और ये कुकर है। ठीक है, तो ये बर्तन हमें बताते हैं कि हमें बच्चों को ये बताना है कि किस किस तरह के बर्तन कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं। हम इन सारे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें कोई डिश बनानी होती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि कौन कौन से खाने हम रॉ खाते हैं, कौन कौन सा फूड हम कुक्ड करके खाते हैं। रॉ क्या क्या खाता है, फ्रूट्स खा लिए हमने, कभी सलाद बनाएंगे तो वो खा लेंगे, पकाते थोड़े हम सलाद को, ऐसे खाते हैं। कुक्ड में हमारी कोई रोटी हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, ये हम क्या करेंगे, कुक्ड करेंगे, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में तो हमें बताया जाता है चपाती बनाने का प्रोसेस। किसका, चपाती का, मतलब रोटी कैसे बनती है। तो रोटी बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारे लिए फ्लावर इंपॉर्टेंट है, फ्लावर, आटा, है ना। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, फ्लावर चाहिए, तभी तो हम रोटी बनाएंगे। उसके बाद जब हमारे पास फ्लावर आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक यूटेंसिल में डालेंगे। यूटेंसिल, बर्तन। अब आपकी भाषा में इस बर्तन को क्या कहते हैं जिसमें हम आटा गूंथते हैं, तो मेरे यहाँ तो उनमें से कहते हैं कठौती। क्या कहते हैं, कठौती, यूटेंसिल। अब यूटेंसिल में मैंने डाल दिया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उसको नीड करूंगी, नीडिंग करूंगी। नीडिंग का मतलब क्या होता है, गूंथना। ठीक है, गूंथना। अब मैं उसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे एक क्या बनाने की कोशिश करूंगी, नीड करके डो। ठीक है, डो मतलब देखा है ना, आटा हम गूंथ लेते हैं, डो बना लेते हैं उसका। अब इसी डो से हम क्या करेंगे, स्मॉल बॉल्स बनाएंगे, और स्मॉल बॉल्स बनाने के बाद हम उसे बेलन पे बेल कर तवे पे रख देंगे और हमारी रोटी तैयार होगी। ठीक है, बन गई हमारी रोटी। अब ये प्रोसेस हमें क्यों बताया गया है, क्या जरूरत थी ये प्रोसेस बताने की। ये प्रोसेस हमें बच्चों को भी बताना है। क्यों, जब हम बच्चों को बताएंगे ना तो, और बच्चों को बोलेंगे कि आज घर पे जाना अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी चलो मुझे आप बताओ रोटी बनती कैसे है ना। तो बच्चे जाएंगे, देखेंगे अपनी माता जी को ऐसे कि हाँ, अगर किसी के यहाँ पिताजी काम करते हैं तो पिताजी को देखेंगे कि हाँ रोटी कैसे बनती है। तो हमें ये बच्चों को बताना है, जितना हम उन्हें घर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना उतना वो चीज़ों को समझेंगे, है ना। अब आप प्रोसेस देखो ना, सिंपल आटा था हमारे पास पहले, फ्लोर, मतलब एक मान लेते कि किसी बर्तन में था सिंपल आटा। अब इस आटे से हमने क्या बना लिया, रोटी। बच्चों को यही बात हमें एक्साइटेड वे में बतानी है, ऐसे नहीं कि ठीक है घर जाओ, घर जाके पूछ लेना अपने माता मम्मियों से कि कैसे बनता है खाना, ठीक है जाओ पूछ लेना, ऐसे नहीं बताना। आपको भी उस चीज़ को एक्साइटेड वे में बोलना है। क्या है ना बच्चों, घर जाना, घर जाके अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी रोटी कैसे बनती है, तो मम्मी आपको बताएगी। हमें थोड़ा सा अपनी आवाज़ में भी ना एक एक्साइटमेंट, एक तरह की उत्सुकता लानी है बच्चों को जब भी हम कुछ भी बताएं। आगे चलते हैं। तो हमें चैप्टर में बस हमें चैप्टर में फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बताए जाते हैं, जैसे जो हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाते वक्त, हर जगह अलग अलग इस चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कहीं कहीं पे आज भी कोयले का इस्तेमाल होता होगा, कहीं कहीं आज इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है ना, कहीं कहीं
काऊ डंग, काऊ डंग का इस्तेमाल हो रहा है, उपलों का इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं वुड का, लकड़ी का, सनलाइट सोलर ऊर्जा को इस्तेमाल करके चूल्हा जलाया जा रहा है, सनलाइट हो गया। और गैस एंड लास्टली हमारा कैरोसिन ऑयल, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, कैरोसिन ऑयल, इसी को हम कहते हैं मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, काऊ डंग केक, इसे केक भी कहते हैं, काऊ डंग केक, देखा ना पूरा गोल होता है। जब अब तो शहरों की गाय को लाने से उनका गोबर अलग से ही होता है, सही बताऊं तो मैं गांव में रह के आ रखी हूँ, तो जो गांव की गाय होती है ना, उनका गोबर भी लिटरली केक जैसा ही होता है। जब वो करती है तो गोल सा केक जैसा गिरता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं काऊ डंग केक। अब तो शहर के गाय को प्लास्टिक खा लेती है बेचारी, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी है वो भी उतना क्लीन नहीं होता। वुड का इस्तेमाल होता है, कहीं की जगह लकड़ी पे खाना बनता है, सनलाइट, गैस और कैरोसिन ऑयल, हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करी जाती है। उसके बाद हमें बताया जाता है, बच्चों को हमें ये बताना है कि उन्हें रात में ना मूंग दाल सोक करनी है, ठीक है। मूंग दाल को सोक करना है। मूंग दाल देखिए हरी कलर की होती है, हरी, जब आप उसे सोक करते हैं तो वो तो फूल जाएगी, और उसके बाद इसी सोक्ड दाल को हमें किसी भी टॉवल में, किसी भी रुमाल में लपेट के रख देना है। जब आप ऐसा करोगे ना तो ये क्या हो जाते हैं, ये अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। इनके ना मतलब ये अंकुरित ऐसे ऐसे दिखता है। तो जब आप बच्चों को बोलोगे तो वो भी उन्हें दिखेगा कि अरे एक दाल जो पहले कच्ची सी थी, अब वो छोटी छोटी उसमें से अंकुरित दालें हो चुकी हैं, है ना। फिर इसी दाल में हम थोड़ा सा प्याज, टमाटर, नींबू, मिर्च काटेंगे ना, तो वो बहुत ही टेस्टी, नमक, बहुत अच्छा बन जाता है। तो बस यही एक स्टार्टर में कि हमें बच्चों को ना जो भी छोटे बहुत खाने, जो भी छोटी बहुत डिशेज है जो वो खुद जैसे वो तैयार कर सकते हैं, नींबू पानी, है ना, नींबू, नमक, चीनी, पानी मिला के नींबू पानी को तैयार कर सकते हैं, फ्रूट सैलेड भी तैयार कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बच्चों को बोलनी है, जिससे वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें अपने घर में, देखें, इंजॉय करें चीज़, इन प्रोसेसेस को। जितना वो रूट लेवल से जुड़ेंगे उतना वो और बेहतर ही बनेंगे, ठीक है। बस चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, और तो कुछ नहीं है इसमें बताने लायक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।